थोड़ी लिखा हुआ तो जब हमें y का मान दिया हो, जब हमें y का मान दिया हो, जब हमें y का मान दिया हो और जब हमें y का मान दिया हो और चलिए कोई चीज प्रूफ करना हो, जब हमें y का मान दिया हो और कोई चीज प्रूफ करना हो, जब हमें y का मान दिया हो और कोई चीज प्रूफ करना हो, कोई चीज प्रूफ करना हो तो LHS को देखकर, तो LHS को देखकर, LHS को देखकर सभी टर्म का मान निकालें। LHS को देखकर सभी टर्म का मान निकालें। LHS को देखकर सभी टर्म का मान निकालें। LHS को देखकर सभी टर्म का और फिर इसे LHS में पुट कर दे, और फिर इसे LHS में पुट कर दे, और फिर इसे LHS में पुट कर दे, चलिए, और फिर इसे LHS में पुट कर दे। इससे हमें RHS मिल जाएगा। बैठो ना भाई, फिर जो बाहर निकलने की कोशिश किया तो बैंजो बजा देंगे। y बराबर माइनस 3 आवाज नहीं करना, आवाज क्या कर रहा है का सवाल dx स्क्वायर। चलो ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, y का मान दे दिया, LHS को देखो, जो लोग कल का क्लास किया होगा समझ में आएगा ही। तुम LHS को देखो, LHS में लिखा है कि y को कितना बार तोड़ा और उसमें किसको जोड़ा है, ये आपका LHS हुआ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, शांति से देखो, जीवनदान दिया भाई, y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, मतलब y बराबर क्या दिया है 5 cos x माइनस 3 sin x, बोलो dy बाय dx। बस देखो जल्दी बच्चों आगे बढ़ जाइए, बात खाइए, हजाम जाने दो, अपने दो दोनों चारों रहेगा। चलिए स्टार्ट करो, या यूज सिंह बैठो, मतलब y का मान दे दिया, इसका डिफरेंशिएशन करना है। सुनो, एक टर्म दो, एक टर्म कितने टर्म, दो टर्म कितना बार तोड़ेंगे बताइए, 5 कहाँ निकलेगा, कॉन्स्टेंट कहाँ निकलेगा, लोग किसको तोड़ेंगे g cos x by dx, 3 निकला बाहर, लोग लिखेगा d sin x by dx। आवाज हो रहा है, बोल dy by dx, मतलब d cos x by dx होगा माइनस sin x, d sin x by dx हो गया। कितना बार टूटा, एक बार और तोड़ना है, एंगल लगा देंगे तो समझ आएगा लोग। d2y by dx बोलो, प्लस इंटू माइनस 5 कहाँ निकलेगा, इसको तोड़ेंगे sin को, d sin x by dx, 3 कहाँ निकलेगा, इसको तोड़ेंगे, 2 बार टूट गया, समझ रहा ना। चलो माइनस 5, sin का आंसर क्या होता है, cos का आंसर क्या होता है माइनस, बोलो माइनस 5 cos माइनस इंटू माइनस सीरीज। तुम बताओ, मैंने लिखा है थ्योरी में कि जब हमें y का मान दिया हो, कुछ प्रूफ करना हो, LHS को देखकर सभी टर्म का मान निकालें, ठीक, फिर उसे LHS में पुट करो, इससे आपको LHS मिल जाएगा। तुम बताओ LHS में क्या लिखा हुआ है कि 2 बार तोड़ना है, क्या लिखा हुआ है 2 बार तोड़ना है। y का मान दिया है, वाले लोग 1 बार तोड़ेगा तब ना 2 बार तोड़ेगा, एक बार मैंने इसको तोड़ दिया
फिर मैंने इसको 2 बार तोड़ा। अब इस सब मान को उसमें पुट करेंगे, लिखेंगे नाउ LHS बराबर LHS क्या लिखा हूँ d2y dx² प्लस y, पता d2y by dx का मान कितना दिया माइनस 5 cos x प्लस और प्लस y का मान याद है, y का मान दिया है 5 cos x माइनस 3 sin x, पता 5 cos जोड़ में 5 cos 3 sin से 3 sin बराबर LHS। समझ में आया? सेम टू सेम ऐसा ही सवाल ये बना के दिखाएंगे। चलिए हम ही बना देते हैं, समझ गए जो बन गया आप लोग से। y का मान दिया है a sin x b cos बता dy y है a और b कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहाँ निकलता है वो ध्यान दो नहीं तो a निकला बाहर, बता क्या बचा साइन का क्या होता है, कौन निकला बाहर cos का क्या होता है माइनस, समझा? चलो एक बार और तोड़ना, लिखेंगे d2y बाय, ये हम अपने मन से नहीं तोड़ते, इसमें देखो ना कितना बार तोड़ के लाना, जिसका मान पूछेगा मान तो निकाल के लाओगे ना। मतलब a कहाँ निकला d cos का क्या होता है माइनस है, प्लस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस, b है तो b लिख दिए, ये सब कांस्टेंट है, सब कहाँ निकल जाता है, इसको तोड़ेंगे साइन का क्या होगा सिंपल तो है। अब चलेंगे सवाल पर, अब LHS क्या आपका LHS है d2y बाय प्लस y, d2y बाय dx का मान बोलो प्लस इंटू माइनस a sin x माइनस b cos x प्लस y का मान बोलो a sin x प्लस, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, समझे? पूछा भी है कितनी बार, कट गया कितना है। एक बात और बता देते हैं बुआ, जिनका बेसिक छूटा होगा ना डिफरेंशिएशन में, उनको ये सब चीज समझ में नहीं आता होगा, ये भी बात है। या जो रोज पढ़े होंगे फॉर्मूला सब याद नहीं किए होंगे, कांस्टेंट कहाँ जाता है, साइन का क्या होता है, ये सब नहीं याद होगा तो उनको दिक्कत होता होगा। ये मिटा दे इधर वाला, कोई दिक्कत? अब इसके बाद एक ऐसा सवाल है जो थोड़ा सा भारी भी है, लॉन्ग भी है, कैलकुलेशन भी। इस सवाल को देखिएगा हम रुकते तक आप लिख लीजिए, जिनसे नहीं बना सवाल भी यहाँ पर फोकस कीजिएगा। अच्छा सवाल है, पूछा होगा भी है बोर्ड नहीं कैंसिल हो गया तो कुछ लफड़ा हो गया इसके इफ y बराबर, शांति से सुनाई, सवाल में आवाज नहीं करना, पहले बोल y बराबर sin इनवर्स x, then so that दिखाइए कि 1 minus x square minus x dy by dx बराबर 0। चलो सुनो, ये सवाल जो है ना ध्यान सुनिएगा, ये सवाल में जो आप देखिएगा कि भाई ये LHS है, 2 बार तोड़ना, 1 बार तोड़ना, दोनों को मान निकाल लेंगे, दोनों मान ला करके पुट कर देंगे, 0 ले आएंगे। ठीक है, याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिले, ऐसा क्वेश्चन तो समझिए कि जैसे बताया वैसे बनेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा अरेंजमेंट है। क्या है? ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा दुइये को क्वेश्चन है NCERT में, दुइये को इधर उधर करके पूछता है, अभी नहीं जो दुइये को आएगा और भी आ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा टर्म है कि नहीं इसमें, है ना,
इसमें तो ये होता है क्या होता है, इसमें मान कितने का निकाले, ए होगा, निकाल के लाए पुट कर दीजिए और इसमें थोड़ा सा टफ। आइए स्टफ को देखते हैं कैसे बनेगा। टफ का मतलब ये नहीं होता है कि वो बहुत भारी है, टफ का मतलब होता है कि उसमें कैलकुलेशन हो जाएगा। आइए बड़े शांति से देखिए, y बराबर क्या दिया पहले आप बताइए। आप अपने LHS वाले जोन को देखिएगा तो 2 बार तोड़ा है, 2 बार तब टूटता है जब एक बार टूटेगा। बताइए यहाँ पर लिखेंगे dy बाय dx, देखिए यहाँ पर हो गया d sin इनवर्स x बाय dx और dy बाय dx d sin इनवर्स x बाय dx का 1 माइनस x। और यहाँ तक लाइन समझ में आएगी। बताइए कोई अगर आपसे क्वेश्चन करे कि बताइए कि d sin इनवर्स x बाय dx क्या होगा, 1 समझ में आए। चल बता रहे बुआ का भाग में यही है सजावट, ठीक कर दिया। पता है कि डिवाइड में डिवाइड इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, भाग इधर आएगा तो गुना होगा ना, बराबर कितना। अब बता ये जो लिखा है, ये लिखा है कि y को मैंने कितना बार तोड़ा, मतलब ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन। कितने फंक्शन है, दोनों फंक्शन के बीच में किसका चिन्ह, अपने लोग क्या बोले थे, एक को छोड़ो एक को, बात समझ में आ रहा। यहाँ पर सही से देखना कैसे बता, इसको तोड़े भाग में था उधर या तो क्या हो गया गुना में, डन। चल एक को छोड़ो, छोड़ दिए, इसको छोड़ो, इसको तोड़ो, ये एक बार पहले से टूटा हुआ है, एक बार और टूटे, कितना बार समझ में आ रहा है। एक को छोड़ो एक को तोड़ो, इसको छोड़ दिए, जब इसको तोड़ने गए थे एक बार टूटा हुआ था, दिख रहा है एक बार पहले टूटा, एक बार और तोड़ने कितना बार हुआ, 2 बार कैसे लिखा था प्लस, नाम तो ज्यादा हो रहा है वहाँ पर। इसको छोड़ो इसको तोड़ो, अब फिर इसको छोड़ो, इसको छोड़ दिए, अब इसको तोड़ेंगे, सही से सीख लो। तो इसको तोड़ने के लिए आए रूट के अंदर वाला अभी कहाँ जाएगा, ऊपर। समझ में नहीं आया तो ये हो गया u, ये हो गया v, u को छोड़ो, एक बार टूटा था तो कितना बार होता प्लस, फिर इसको छोड़ दो, इसको तोड़ो, इसको तोड़े तो रूट के अंदर वाला बटा के कहाँ गया, मतलब बगल में क्या है कांस्टेंट का क्या। अब यहाँ पर सही से देखना, मतलब रूट अंडर 1 माइनस गुने d2y बाय प्लस dy बाय क्या लिखा बता रहे हो बस, 1 रूट x बाय dx का होता है क्या होता, हम ऐसे सिखाए थे d रूट का 1/2, d रूट का 1/2, यहाँ भी तो पद लिखा है d रूट 1/2 रूट 1 माइनस x जो है लिखा हो, लिख दो वहाँ x था x लिखे ना, यहाँ जो है। अब बता कितने आदमी है, कितना बात तो बता, एक का डिफरेंस क्या x स्क्वायर का क्या बता, पावर बराबर में क्या समझ आ रहा, पता d रूट का होगा 1/2 रूट, 2 बार तोड़ेंगे, कांस्टेंट का क्या होगा x स्क्वायर का क्या होगा, बोल प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, सही से देखा है dy बाय 2x को 1 से गुना करेंगे, यहाँ पर 2 से 2, अब बच्चों क्या बोला इसको, एक मिनट का समझ, बता ये माइनस हो जाएगा तो हल्का करने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो वहीं पर हम एलसीएम ले लेते, प्रत्येक साल हम सही बता देते, इस बार चेंज कर माइनस उतर जाएगा, मतलब dy बाय बता रहे x सही है, माइनस उतर गया क्या हो गया। अब बता ये भाग ये क्या है, इधर आएगा तो तेरे कोना कोनी गुना नहीं जानता, ये बता ई भी वही है, ई भी वही,
बता रूट एक्स गुने रूट एक्स को लोग क्या बोलते हैं देखता नहीं, इसको इससे गुना करेंगे ना, ये भी वही है, सीधा लिखेंगे 1 माइनस कट जाएगा बता d2y बाय dx स्क्वायर, बगल में क्या बचेगा गुने क्या बचेगा, भाग था नहीं भाग इधर आया था क्या हो गया गुना, इसको इससे गुना के दिया है, आप बोली प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो सही से लिखो, पहले इसको लिख देते हैं बराबर, यही प्रूफ करना, समझ में आया तो छाप एक दूसरा बना के दिखा। पहले सवाल को छाप, जहाँ पर डाउट है पहले उसको पूछो। छापेगा कि लो छाप लिख दे दीदी आई है तुम्हें, चलो ये छापा है ये वाला सवाल, तो ये वो क्वेश्चन है अभी नहीं जो यही दूंगा पूछेगा, प्रोसेस आना चाहिए, साइन इनवर्स के जगह पर कॉस इनवर्स नहीं दे सकता है, दे सकता है टॉपिक लिखा है जी सर, ये वाला मिटा है जी सर, बता कंटिन्यूटी पढ़े थे, फंक्शन कंटीन्यूअस कब होता है जब एल एक्स लिमिट बराबर आर एक्स लिमिट बराबर एट द पॉइंट, पढ़ाए थे, आज पढ़ाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी, क्या पढ़ाएंगे अपना नहीं, सुनो कहा गया डिफरेंशिएबल क्या है, माना कि यह एक फंक्शन है, माना कि यह एक फंक्शन है, लोग बोला ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल तब होगा, शांति से सुनो, एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है कितना 2, कैसे नाम है को कहा गया ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल तब होगा जब एलएसडी बराबर आरएसडी होगा, एलएसडी का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका फुल फॉर्म होता है राइट हैंड, समझ में आया, एक फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहेंगे, एक फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहेंगे तब जब एलएसडी बराबर क्या होगा आरएसडी, समझ में आ रहा बात, अब एलएसडी कैसे निकलेगा इसका भी फॉर्मूला है, आरएसडी कैसे निकलेगा इसका भी बात समझ में आ रहा है, समझ हुआ अब फंक्शन f of x is डिफरेंशिएबल at x बराबर कितना पर कहेगा 2 पर चेक करो, कहेगा 5 पर चेक करो, लिखेंगे यदि बोल LHD बराबर फाइनाइट नंबर, और फाइनाइट है पहले समझो ना, छापना बाद में, देखो तुम एलएचडी निकाला ना, मतलब तुम्हारा आंसर अनंत आ गया, इनफाइनाइट, तुम एलएचडी निकाला ना, तुम्हारा आंसर क्या आ गया, तो क्या इनफाइनाइट एक फाइनाइट नंबर होता है, आरएचडी निकालने की जरूरत सीधा नहीं देंगे कि भाई ये डिफरेंशिएबल, जैसे मतलब तुम एलएचडी निकाला आरएचडी निकाला, एक सही मान आना चाहिए, एक निश्चित मान आना चाहिए, अनिश्चित मान नहीं आना चाहिए, मतलब फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा, ध्यान सुनना, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एलएचडी बराबर क्या होना चाहिए, चलो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था, ध्यान से सुनना, छापना नहीं, रुको नहीं यार, देखो लिखेंगे यार यहाँ और एलएचडी और बोलो एलएचडी का फॉर्मूला dy बाय, इसी को लोग क्या बोलते हैं गैस, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस f of x बटे माइनस h, ये फॉर्मूला किसके लिए, एलएचडी के लिए,
एंड उड़ा देंगे सबको, ज्यादा हल्ला नहीं होगा। यहाँ पर जितना आवाज करोगे यार उतना कर, शांत से पढ़ बहुत तभी से हल्ला नहीं होगा। फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट s टेंड्स टू 0 यहाँ गलती लिख देते माइनस हो गया। चलो चलो गर्मी लगी यार, मन नहीं लगता। फंक्शन f(x) बराबर x minus 1 is not differentiable। क्या दिया हुआ? सुनो ना, इतना काहे कूद रहा है? सिद्ध कीजिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल। एक होता है कि एक काम कीजिए, सवाल नहीं लिखे हैं, थोड़ी लिखे जब हमें जो दिखता है वही देखते रहो, थोड़ी लिखे। जब हमें दिए गए फंक्शन का, छोड़ी लिखो ना तब सवाल बाद में। जब हमें दिए गए फंक्शन का, जब हमें दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएबल चेक करना हो, जब हमें दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएबल चेक करना हो, जब हमें दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएबल चेक करना हो तो सबसे पहले डिफरेंशिएबल चेक करना हो तो सबसे पहले LHD निकाले। सबसे पहले LHD निकाले, LHD निकाले और फिर RHD। सबसे पहले LHD निकाले और फिर RHD निकाले। सबसे पहले LHD निकाले और फिर RHD निकाले। यदि LHD बराबर RHD हो जाए, यदि LHD बराबर RHD हो जाए तो वह फंक्शन, यदि LHD बराबर RHD हो जाए तो वह फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। छोटे नीचे से लिखो। यदि LHD बराबर एक फाइनाइट नंबर नहीं हो, यदि LHD बराबर एक फाइनाइट नंबर नहीं हो, यदि LHD बराबर एक फाइनाइट नंबर नहीं हो तो RHD निकालने की जरूरत नहीं है। यदि LHD बराबर एक फाइनाइट नंबर नहीं हो तो RHD निकालने की जरूरत नहीं है। RHD निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट लिख दे, डायरेक्ट लिख दे, डायरेक्ट लिख दे कि फंक्शन, डायरेक्ट लिख दे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। डायरेक्ट लिख दे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। थ्योरी था जब हमें दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएबल चेक करना हो, बाद में खींच लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखा था कि जब हमें दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएबल चेक करना हो तो सबसे पहले LHD और फिर RHD निकालें। यदि LHD और RHD दोनों बराबर हो जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। एक लाइन छोड़ के मैंने बोला लिखने के लिए कि अगर LHD निकालते समय फाइनाइट नंबर ना आए तो RHD निकालने की जरूरत
नहीं है, डायरेक्ट लिख दे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। हो गया, हो गया।